दोस्तों हम सब क्रेडिट कार्ड तो यूज करते ही हैं और इंटरेस्ट फ्री का भी भरपूर फायदा उठाते हैं। पर क्या हमने और आपने कभी यह सोचा है कि दरअसल क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है? दरअसल क्रेडिट कार्ड कंपनीज पैसे कैसे कमाती है, क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट फ्री डेज मिल जाते हैं, इसका फायदा तो हम भरपूर उठाते हैं, लेकिन कार्ड वालों को क्या फायदा, बैंकों को क्या फायदा, एनबीएफसी कंपनीज को क्या फायदा? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा यह समझ लीजिए कि दरअसल ये क्रेडिट कार्ड है क्या। तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है जो बैंक अपने ट्रस्टेड कस्टमर्स को देती है। कार्ड देने से पहले बहुत सारी इंक्वायरीज बैंक करती है। इंक्वायरीज करने के बाद डिसीजन लेती है कि इस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दिया जाए या फिर ना दिया जाए। अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से बैंक कैसे पैसे कमाती है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि बिना फायदे का कोई बिजनेस नहीं करता, बिना इनकम, बिना रेवेन्यू के कोई बिजनेस नहीं करता, और इसी तरह से बैंक का है। हमें और आपको सबको सामने से तो दिखता है कि भाई क्रेडिट कार्ड से सिर्फ हमें ही फायदा हो रहा है, लेकिन हमें और आपको यह नहीं पता होता कि इससे बैंक करोड़ों में कमाती है। और वजह यही है कि लोगों को जबरदस्ती फोन कर करके क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। आप में से कई लोगों को यह पता होगा, कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि कार्ड के लिए रेगुलर फोन आ रहे होंगे कि सर ये कार्ड ले लीजिए, इस बैंक का कार्ड ले लीजिए, फ्री कार्ड ले लीजिए, फलाना ढिमका 50 तरह का कार्ड के कॉल आते रहते हैं। वजह, क्योंकि इसमें मोटी कमाई है। जो क्रेडिट कार्ड का रेवेन्यू मॉडल है बैंकों का, उससे अच्छी कमाई होती है, इसलिए जबरदस्ती कॉल कर करके लोगों को क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि बैंकों को क्रेडिट कार्ड से क्या फायदा, कैसे पैसे कमाती है, यानी कि रेवेन्यू कैसे बनाती है, रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो देखिए, नंबर 1 इनकम का सोर्स है वो है कार्ड का एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज हम सबको पता है, अलग अलग कार्ड टाइप के हिसाब से एनुअल चार्ज लिया जाता है, जो कि 500 रुपए से स्टार्ट होकर के 10-10 हजार रुपए एनुअली कार्ड पर चार्ज किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कार्ड किस टाइप का है, कार्ड का लिमिट कितना है, कार्ड का यूज पर्पस क्या है, उस हिसाब से कार्ड का एनुअली चार्ज किया जाता है। मिनिमम 500 की ही बात कर ले तो 500 के हिसाब से कम कस्टमर से कार्ड का एनुअल चार्ज के रूप में वसूला जाता है। दूसरा जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है लेट पेमेंट चार्ज, इंटरेस्ट। हर एक बैंक और एनबीएफसी कंपनी चाहती है कि कस्टमर्स अपने पेमेंट में डिले करें। जी हां, ये एक फैक्ट है, ये एक सच है, जो हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे या आप लोगों को लगे भाई ऐसे कोई क्यों चाहेगा, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी चाहती है कि कस्टमर अपने पेमेंट में डिले करे। डिले करने की वजह से कई सारे फायदे बैंकों को होता है, जैसे कि एक तो लेट पेमेंट चार्ज लगा देते हैं। लेट पेमेंट चार्ज के साथ साथ इंटरेस्ट लगता है, जो कि बड़ा ही हेवी इंटरेस्ट लगता है, 3 से 3.5% मंथली, जो कि एनुअली कहा जाए तो 36 से 45% तक लगता है। और इससे मोटी इनकम होती है बैंक का, जो बैंक कार्ड इशू करती है। तो बैंक तो ऐसा चाहती है कि कस्टमर्स अपना पेमेंट करने में डिले करे, ताकि हमारा इनकम होना शुरू हो जाए, चाहे वो लेट फाइन के रूप में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं तो फिर यहां पर बैंकों का इनकम नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ एनुअल चार्ज ही इनकम होता है। ठीक है, तो ये तो था दूसरा बैंकों का इनकम का सोर्स। तीसरा इनकम का सोर्स की बात करें तो आपने रिवॉर्ड पॉइंट तो सुना ही होगा। रिवॉर्ड पॉइंट जब भी आप रिडीम करते हैं तो रिडीम करने के चार्ज लगते हैं, जिसे रिडीम्पशन चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए 300 रुपये प्लस जीएसटी, तो जो भी हो, जितना भी रिडीम करना हो उसके चार्ज आपको देने ही पड़ते हैं, और वो चार्ज बैंक के खाते में जाता है, यानी कि इससे बैंक की अर्निंग होती है। इसके अलावा अगला जो इनकम का सोर्स है बैंकों का वो है कैश विथड्रॉवल। जी हां, बैंक ये भी चाहती है कि कस्टमर अपने कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम मशीन से पैसे निकाले, और कई लोग निकालते भी हैं। कस्टमर केयर वाले फोन कर करके ये ऑप्शन देते हैं कि सर आपके कार्ड पर यह भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप एटीएम मशीन से भी पैसे निकाल सकते हैं। आप अगर दुनिया भर में घूमते हैं तो आप दुनिया भर के एटीएम मशीन का इस्तेमाल करके पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि भाई इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो फिर उनका इनकम होगा कहां से। तो फिर ये मोटी कमाई होती है जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से कैश निकालते हैं, और ज्यादा इनकम तब होता है जब आउट ऑफ कंट्री
कंट्री जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के कार्ड का इस्तेमाल करके कैश निकालते हैं, खर्च करते हैं तब, क्योंकि फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस के साथ साथ अगर आप कैश निकालते हैं तो कैश पर जो लगने वाला इंटरेस्ट होता है वो भी लगता है, यानी कि डुअल इनकम यहां पर बैंकों का होता है। तो इसीलिए सामने सामने की बातें कस्टमर्स को बताया जाता है जरूर, लेकिन इसके पीछे के चार्जेस नहीं बताए जाते। ठीक है, तो इससे भी बैंकों की मोटी कमाई होती है। इसलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि कभी भी कार्ड का इस्तेमाल करके कैश मत निकालिए, बल्कि कैश करने के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे और आपके बीच है, चाहे तो आप वो ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। बैंकों का अगला इनकम का सोर्स होता है वो होता है एड ऑन कार्ड्स। जी हां, ये बड़े आसानी से कस्टमर केयर वाले लोगों को बताते हैं कि सर एड ऑन कार्ड्स का भी फीचर आपके कार्ड पर अवेलेबल है, यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर के लिए भी कार्ड आप ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे की अगर आप कहानी समझेंगे तो हो सकता है कि आप अपना सर पकड़ लें, क्योंकि एड ऑन कार्ड भी जो होता है ना, वो शुरू में आपको फ्री तो दे दिया जाएगा जरूर, इशू कर दिया जाएगा जरूर, लेकिन उस पर भी एनुअली चार्ज लगता है। एनुअली चार्ज लगेगा तो वो बैंक का इनकम होगा। अगर उस कार्ड से भी किसी भी तरह का पेमेंट डिले होगा तो बैंक का इनकम होगा। अगर उस कार्ड से किसी भी तरह का कैश विथड्रॉवल करते हैं तो उससे बैंक का इनकम होगा। और अगर उस कार्ड से आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश निकालते हैं तो वहां पर भी बैंक का इनकम होता है। मतलब कि जितना ज्यादा कार्ड बटेंगे उतना ज्यादा बैंकों का इनकम होगा। इसीलिए ये एड ऑन कार्ड का फीचर ऐड किया जाता है और कस्टमर्स को एक लॉलीपॉप थमाया जाता है कि भाई एड ऑन कार्ड्स का फीचर अवेलेबल है आपके पास, आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कार्ड बनवा लीजिए। लेकिन इसके पीछे का रेवेन्यू मॉडल कुछ ऐसा होता है कि जितना ज्यादा कार्ड बटेंगे उतना ज्यादा बैंकों का इनकम होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस है जिससे बैंक मोटी कमाई करती है। अब ये तो मैंने एक कार्ड का एग्जांपल आपको दे दिया। अब यहां पर मैंने तो सिर्फ एक कार्ड का एग्जांपल दिया है। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक का लाखों में कस्टमर्स होते हैं, लाखों कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं, और अगर लाखों कस्टमर्स में अगर हजारों कस्टमर्स भी डिले करते हो पेमेंट करने में, फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो या कैश विड्रॉवल करते हो, तो आप समझिए कि बैंकों का कितना इनकम होता होगा। लेकिन एक अंदाजा लगाया जाए तो करोड़ों करोड़ों में इनकम बैंकों की होती है। वजह यही है कि लोगों को कॉल कर करके जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्योंकि बैंक को भी पता है कि कोई ना कोई कस्टमर जरूर फंसेगा पेमेंट डिले करने में, जिसका कमाई हमारे को होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बैंक तो हमारे ऊपर बड़ा मेहरबान है, लेकिन मेहरबानी मत समझिए, बलि का बकरा बैंक यहाँ पर बनाती है कि कार्ड दे करके लोगों का जेब काटने का काम किया जाता है। तो हमारा यही सजेशन होता है हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आपकी सलाहियत हो, अगर आप टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपकी सैलरी टाइमली आती हो तो ही आप कार्ड लें और इसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का हैबिट बड़ा ही खराब है, लोगों को कर्ज के दलदल में आसानी से धकेलने का काम करता है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।